बिहार में भी धीरे धीरे सियासी माहौल गर्म हो गया है। आज बीपीएससी के एग्जाम को लेकर जमकर सियासत हुई। बीपीएससी का एग्जाम रद्द कराने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन पर प्रशांत किशोर और पप्पू यादव के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है। प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आंदोलनकारी छात्रों के साथ अनशन पर बैठे हैं। दूसरी तरफ आज पप्पू यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पटना में ट्रेनों को रोका, नारे लगाए। लेफ्ट और कांग्रेस के स्टूडेंट्स यूनियन भी सड़कों पर उतर आए और नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, चक्का जाम करने की कोशिश की। आज सुबह सुबह सबसे पहले पप्पू यादव के समर्थक पटना के सचिवालय हॉल्ट पहुंचे और रेलवे ट्रैक पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। चूंकि प्रशासन और रेलवे पुलिस को इसकी खबर पहले से थी, इसलिए पुलिस फोर्स फौरन मौके पर पहुंच गई और पप्पू यादव के समर्थकों को रेलवे ट्रैक पर बैठने से रोका, लेकिन वो माने नहीं और पटरी पर लेटकर नारेबाजी तेज कर दी। इस बीच वहां दूसरे ट्रैक पर एक ट्रेन आ गई, जिसे देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। फिर रेलवे पुलिस एक्शन में आई और ट्रैक पर जो प्रदर्शनकारी बैठे थे उन्हें जबरदस्ती वहां से उठाया गया। लेकिन जैसे ही ट्रेन गुजर गई, पप्पू यादव के सपोर्टर्स फिर से ट्रैक पर बैठ गए और फिर बहुत देर तक नारेबाजी करते रहे। इसके बाद पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने सचिवालय हॉल्ट से इनकम टैक्स चौराहे तक सड़क पर मार्च किया, क्योंकि पप्पू यादव जहां पर प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे उसे कुछ ही दूरी पर गांधी मैदान में प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि पप्पू यादव कौन से बड़े नेता हैं, वो तो चुनाव से पहले उनके पास आए थे, हाथ जोड़कर उनसे समर्थन की अपील कर रहे थे। इससे नाराज पप्पू यादव ने आज अपनी भड़ास निकाली। पप्पू यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर को राजनीति में जुमा कुछ वक्त हुआ है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए जिसके साथ भी उन्होंने काम किया सबने उन्हें निकाला। पप्पू यादव ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर में हिम्मत है तो वो अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाएं, वरना ऐसी मन गढ़ंत बातें करना छोड़ दें। आप लोग किसका नटवर लाल का नाम लेते रहते हैं भैया? 6 बजे खाना खा के भूख हड़ताल होता है। 14 दिनों के बाद जो आंदोलन से डरता है, जो आदमी हमेशा पूरा देश जिसको भगा दिया, लात मारा, बीजेपी, कांग्रेस, ममता, नीतीश कुमार, सबको भगाया। कहते हैं कि पप्पू यादव मेरे पास आए थे और उसका बाप का औकात है, उससे पूछिए कि सबसे पहले वो बच्चे का सौगंध खाए। हम तो 7 बार एमपी हुए, वो पैदा हुआ 2 साल 1 साल पहले। कब वो पैदा हुआ राजनीति में? कब? समर्थन मांगने आए थे, मदद मांगने आए थे। और कब? उससे पूछिए, उसको बच्चे की सौगंध माथे पर हाथ रखे। 6 साल पहले मेरे घर पर दिल्ली आए थे, साथ मिलकर काम करिए। उसके बाद छात्र आंदोलन में वो आए, उसको कहिए मंदिर में चलने के लिए औकात है तो। सदन में पप्पू यादव बीपीएससी पर लड़ाई लड़ा, कलेक्टर ने मारा, सदन सवाल उठाया। 24 घंटा कंकर बाग में, गर्दनी बाग में विपक्ष के नेता और लोगों को बैठने की औकात। परीक्षा है, अब क्या होगा? सरकार तो कह चुकी है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में अनशन कर रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा को लेकर विरोध करने वाले स्टूडेंट्स के सपोर्ट में कल ही उन्होंने अपना आमरण अनशन शुरू किया है। आज उनके अनशन का दूसरा दिन है। क्योंकि प्रशासन का कहना है कि गांधी मैदान में धरने की परमिशन नहीं है, इसलिए आज इस बात को लेकर एडीएम ने उनसे मुलाकात की और प्रशांत किशोर से कहा कि वो अपना धरना गर्दनी बाग में शिफ्ट कर लें, लेकिन प्रशांत किशोर इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद प्रशांत किशोर कैमरे के सामने आए और कहा कि उन्होंने माइक पर एडीएम से इसलिए बात की ताकि प्रशासन के लोग उन पर फिर झूठा इल्जाम न लगाएं, जैसा पिछली बार किया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों से मिल लें और उनकी बात सुन लें, लेकिन अगर उससे पहले उन्हें धरने से उठाने की कोशिश की गई तो उनका अनशन खत्म कराने की साजिश की गई तो अभी तो वो गांधी मैदान के एक छोटे से हिस्से में बैठे हैं, फिर पूरा मैदान कब्जा कर लेंगे और धरना देंगे। एडीएम साहब आए थे और उन्होंने ये कहा कि आप इस आंदोलन को वापस ले लीजिए। मैंने जो उनको कहा वो सबने सुना कि ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे साथियों ने भरोसे से जो मेरे पे विश्वास किया है उससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। और ख़ास करके 29 तारीख को जो घटना हुई, जिसमें कि प्रशासन के कहने पर मैंने छात्रों को
वहाँ से उठने के लिए कहा और उसके बाद प्रशासन ने उन बच्चों पर लाठी चलाया है। तो अब किसी भी हालत में मैं प्रशासन के कहने पर आंदोलन वापस नहीं लूंगा। मैंने शर्त रखी है कि बच्चों से मुख्यमंत्री सीधे मिलें, ना उसमें प्रशांत किशोर रहे ना कोई दूसरा रहे। वो 5 बच्चों को चुन लें, ये 5 बच्चे जाएं, मुख्यमंत्री से मिलें। मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए।